नमस्कार। मैं अचानक ही लाइव आ गया, मतलब किसी को कुछ बताया भी नहीं। अचानक मैंने सोचा कि लाइव आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुपों की जो स्थिति मैंने देखी, ग्रुपों में जिस तरह की बात चल रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आप सबके बीच लाइव आया जाए और जो कुछ बातें हैं उन बातों को आपके साथ साझा किया जाए, ताकि कुछ नकारात्मकता जो ग्रुपों में फैल चुकी है, नकारात्मक बातें हो रही है, वो नकारात्मक बातें दूर हो। जय हिंद रोशन भाई। और सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भारत रत्न, संविधान निर्माता, दलितों को हक दिलाने में सबसे आगे रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप सभी साथियों को। जय जोहार, नमस्ते, नमस्कार। तो साथियों, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ यार, आप लोग सोचिए मत कि आंदोलन क्या हुआ, कैसे हुआ। आंदोलन सफल हुआ है, इस चीज़ को याद रखिए। आंदोलन सफल हुआ है, ये याद रखिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, 110% गारंटी है, नोटिफिकेशन आएगा भाई। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग जान गए होंगे, मैंने पहले ही कहा था FIR की बात। मुझे पता था शुरू से कि मेरे ऊपर होना ही है, परंतु ये लोग दबा के ही रखे हुए थे, और कल वो बात खुल गई कि मेरे ऊपर FIR हो चुका है ना। तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, और जितने भी के ऊपर भी हुआ है FIR सब हटा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते चलूँगा। जैसे कुछ ने लिखा था कि जब 80 का परमिशन था तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ भाई कि परमिशन मैक्सिमम 100 लोगों का परमिशन होता है बूढ़ा तालाब में। इससे पहले भी हुआ था तो मैंने बताया था, और जो लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं, जो साथ में रहते हैं, उनको पता है कि क्या होता है परमिशन लेने के लिए। परमिशन 80 लोगों का ही मिला था, ये बात मुझे शुरू से पता थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि बूढ़ा तालाब में उससे अधिक का परमिशन मिलेगा नहीं। परंतु एक चीज़ आप लोग गौर कीजिए, एक चीज़ याद रखिए कि अगर ये भीड़ तूता में रहती तो आंदोलन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि तूता का आंदोलन स्थल मैंने देखा है, मैंने देखा है, और बहुत सारे साथियों ने देखा है। तूता के आंदोलन स्थल में 50,000 की भीड़ भी कुछ भी नहीं है। तो भैया, हमको लोगों को एक बार बुलाना था और ऐसा हथौड़ा मारना था कि एक ही बार में ऐसा हथौड़ा पड़े कि सरकार हिल जाए, आंदोलन सफल हो जाए। तूता में बुलाते, आप सभी तूता में आते, तो शायद तूता में उतना भीड़ कुछ नहीं कर पाता। बहुत बड़ा जन सैलाब था, परंतु उस जन सैलाब का, उन बेरोजगारों का, उन भीड़ का, उन युवाओं के आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज हमने 80 लोगों के परमिशन में 8,000 से अधिक लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया, उसका फर्क सरकार तक पड़ा है, याद रखिए। FIR वगैरह उसको बिल्कुल बाइकाट कर छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। वो सब एक जरूरी प्रक्रिया है जो होनी थी और हुई है। कारण आप सबको पता है, जैसा मैंने किया, हमारे संगठन ने किया, 80 लोगों का परमिशन लेके 8,000 लोग आए, वैसा कोई दूसरा संगठन भी कर सकता है। क्योंकि चुनाव का समय है, हर कोई आंदोलन करना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, और परेशान तो हर कोई है। वो नौकरी में नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशान तो हम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, परंतु जो नौकरी कर रहे हैं वो भी परेशान है। जैसे रसोइये वाले हो गए, या आंगनबाड़ी वाले हो गए, मितानिन हो गए, सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहिए, अनियमित कर्मचारी हैं। तो अगर पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं करती तो आम लोगों को यही लगता, जो और आंदोलनधारी है, कि आपने DED संगठन को दे दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हम लोग क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारे ऊपर कार्यवाही करके बता दिया कि अगर दोबारा कोई ऐसा करेगा तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ये कार्य है। अब लोग कहते हैं कि हमने धन्यवाद दिया शासन का, प्रशासन का, पुलिस वालों का, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि मारा है, पीटा है। अरे भाई देखिए, 80 लोगों के परमिशन में 8,000 लोगों को लेकर गए हैं। अगर पुलिस वाले चाहते तो जब 100 लोग आए थे, मुश्किल से 150 लोग थे, जब टेंट लग रहा था, इतना बड़ा बड़ा मंच बन रहा था, चाहते तो उसी समय वो हटवा देते, क्या होता बताओ। उस समय तो भीड़ भी नहीं आई थी, भीड़ तो धीरे धीरे आई,
11-12 बजे भीड़ कंप्लीट हुई है। पुलिस वाले तो सुबह 8:30 बजे से थे वहां पर। तुरंत बात होती, तुरंत होता और तुरंत सबको खदेड़ा जाता। आने वाले आते देखते अरे कुछ नहीं है करके सब वापस चले जाते, भीड़ हो ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं सहयोग मिला कि नहीं, आप लोग बताइए। उसके बाद रैली का परमिशन नहीं था, रैली का परमिशन भी सिर्फ 80 के लिए था, उसके बावजूद सभी के सभी रैली में आए। हुआ कि नहीं, कहीं से सहयोग मिला कि नहीं। और एक चीज और, एक डिबेट में मैंने सुना था कि भाजपा के लोगों ने किया था ये वो करके, और वो सही साबित हो गया, क्योंकि मैंने एक वीडियो मेरे पास भेजा है राहुल टिकरिया जी ने, मेरा नंबर वो मंगे थे, मुझे पता नहीं था कि वो भाजपा के होंगे करके। जब मेरे पास भेजे और वो अलग से लोगों को बरगला रहे थे, उकसा रहे थे और उल्टे सीधे नारे लगवा रहे थे, तो ये भी सिद्ध हो गया कि बीजेपी के लोग थे। तो पूरी तरह से हमारा आंदोलन खराब हो गया था, परंतु हमारे लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारे मन में कोई पाप नहीं था। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो हमारी हक है, जो हमारा अधिकार है, वो मांगने के लिए गए थे। और तीसरी बात, कोई भी आंदोलन, किसी भी प्रकार का आंदोलन ऐसा नहीं होता भाई कि अभी आंदोलन किया और तुरंत रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है कि अभी तक रिजल्ट मिल जाता, परंतु मैंने आप लोगों को बताया था बीरनपुर की घटना की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, परंतु वो डिले नहीं हो रहा है। याद रखिए, कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है। पूरे कहना चाहिए प्रशासन में खलबली मची हुई है हमारे आंदोलन की। आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, याद रखिए। आंदोलन सफल हुआ है भाई, हुआ है। आप लोग इस बात को माने या ना माने। रही बात लाठीचार्ज, लाठीचार्ज नहीं होता अगर, तो शायद आंदोलन इतना हाईलाइट भी नहीं होता। हालांकि हम जो बात, किसी भी आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का मकसद क्या होता है, मकसद क्या होता है? बात यही है, आंदोलन करने का या धरना प्रदर्शन करने का। हम लोग तो हड़ताल कर नहीं सकते, हड़ताल करते हैं कर्मचारी, है ना। तो इन सबका उद्देश्य ये रहता है कि कहीं ना कहीं सरकार तक सांकेतिक ढंग से, विधिवत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारी बात उनके कानों तक जाए। क्योंकि आप लोग माने या ना माने, पिछले 6 महीनों से ना जाने कितने ज्ञापन हमारे साथी हम लोग खुद दे चुके हैं। कई ठो आंदोलन भी किए, संख्या कम की वजह से वो पहुंच नहीं पा रही थी। सरकार तक हमारी बात पहुंच गई है, ये याद रखिए। हमारा जो उद्देश्य था कि हमारी जो मांग है, हमारी जो बात है, वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। और ये उसी दिन दोपहर के 3 बजे पहुंच गई थी, क्योंकि दोपहर के 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इंडोर स्टेडियम आना था, और उनको अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा। 3 बजे का 4 बजे करना पड़ा, परंतु 4 बजे तक भी हम वहां डटे रहे, इसलिए उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। दूसरे दिन वो वहां आए, तो उनको पता है भाई कि किनकी वजह से उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। तो जब उनके कान में ये बात चले गई है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा होगा। याद रखिए, बहुत जल्द हम लगातार लगे हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके मुलाकात हो करके। देखिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं खुद पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को मैं खुद बता देता हूँ। जो पढ़ना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 110% सत्य है कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, और आप सभी भी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। आप सभी भी पढ़ना शुरू कर दें भाई। उन क्रांतिकारी साथियों को नमन है मैम, जिन्हें डंडा मारा गया। सब लोग अभी भी एकदम जैसे क्रांतिकारी उनको छोड़ा गया था, वैसे ही क्रांतिकारी लोग हैं। और मुझे बहुत मतलब इस जितने लोग आंदोलन में आए थे ना, सबका लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी साथी जब नौकरी करेंगे ना, तो बच्चों को भी क्रांतिकारी बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे ना, जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, हमारा छत्तीसगढ़ महतारी है ना, तो यहाँ से बिल्कुल क्रांतिकारी लोग जब स्कूल में पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी क्रांतिकारी होंगे। तो जो हमारा प्रदेश है ना, जो नीचे से तीसरे पायदान पे है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऊपर से तीसरे में या पहले में रहेगा। और क्रांतिकारी लोग जब अपना काम करेंगे, हाँ, तो निश्चित तौर पे भारत में भी हम अपना नाम रोशन करेंगे, और पूरे विश्व में नाम रोशन कराएंगे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे। क्योंकि क्रांतिकारी लोग क्रांतिकारी सोच को जन्म देंगे, क्रांतिकारी बच्चे बनाएंगे, तो मज़ा आएगा पढ़ाने में। दुआ करता हूँ यार, सबकी नौकरी लगे, जितने आंदोलन में आए थे, है ना। मेरा भी लगे, क्योंकि मैं भी बहुत आंदोलन कर लिया यार। अब आंदोलन साला
डर तो नहीं लगता आंदोलन से, क्योंकि आप सब रहते हैं मेरे साथ। मुझे तो बहुत आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे सारे लोग हैं। शायद इसीलिए एफआईआर मेरे ऊपर पहले दिन नहीं किया गया कि इसके ऊपर करेंगे तो साला फिर से सब लोग को आ जाएगा लेके करके। इसीलिए 2-3 दिन बाद मुझे ठंडा, आंदोलन को ठंडा करने के बाद, लोगों को ठंडा करने के बाद मुझे बुलाए हैं। नहीं, चिंता मत करो, हल्ला बोल करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बताया, मेरे को भांजा मानते हैं, बोलते हैं अरे भांजा तोर ऊपर नहीं करी इसका। मैं कह नहीं मामा, अभी पता नहीं मोर ऊपर तो करी, तोर ऊपर करी बतावे सबले पहले मैं जाऊँ, अब मैं जेल जाऊँ, तेकर बात तय मोर पीछ लग के जावे की। ठीक है साथियों, सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार आने वाला है। सीएम साहब से भी हमारी मुलाकात होने वाली है। याद रखिए, एक रहना है, संगठित रहना है, कला विज्ञान ये सब की बात मत करना। हम सब के लिए है, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संगठन सभी के लिए है। आप सब इसके सदस्य हैं और आप सभी इसके अध्यक्ष हैं, और आप सभी क्रांतिकारी लोगों की वजह से ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित DED संगठन जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। धन्यवाद साथियों।